माँ ने जो अपना संबोधन चुना तो वह है, उनके लिए तो संबोधन होना चाहिए। जब वो श्री राघवेंद्र को पुकारे तो अगर वो प्रियतम कह करके पुकारे तो स्वाभाविक है। श्री राम के अनेक नाम हैं, लेकिन उन्होंने जो नाम चुना और पार्वती जी ने उस वाटिका में जो नाम दिया, और वो नाम यही था कि श्री राम के अनेक अनेक अनंत नामों में से उन्होंने पार्वती जी ने एक नाम दिया, और वह नाम था, गोस्वामी जी ने वही तो लिखा कि मन जाहि राचे हो मिले ही सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील। बस करुणा निधान सुजानशील कह करके एक नाम दिया, करुणा निधान। और श्री सीता जी जब प्रभु को पुकारते हैं तो एकांत में, बाहर तो पुकारने का अवसर नहीं, पर एकांत क्षण में भी प्रियतम कह करके नहीं बल्कि करुणा निधान कह करके ही पुकारते हैं। इसीलिए तो हनुमान जी के सामने बड़ा संकट आ गया जब वे लंका में प्रभु का संदेश लेकर के गए, और वो वृक्ष से पहले तो उन्होंने मुद्रिका डाल दिया, मां ने मुद्रिका उठा लिया, और उठाने के बाद वो चिंतन करने लगे कि यह प्रभु की मुद्रिका कहां से आ गई, कब माया इस तरह की मुद्रिका बना नहीं सकती है, प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, और तब उन्होंने अवसर देख करके भगवान राम की कथा सुनाना प्रारंभ किया। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई, और आदि ते सब कथा सुनाई। जब कथा सुनने लगी तो श्री सीता जी के कोई स्मृति भी नहीं रह गई कि मैं लंका में बैठी हुई, वो तो बिल्कुल ही भूल गई। अब आप कल्पना कीजिए कि जब हनुमान जी ने कथा सुनाया हो तो भगवान के जन्म से कथा सुनाई, और जब भगवान राम और सीता जी के विवाह का वर्णन उन्होंने सुनाया हो, कितनी विचित्र बात है। हनुमान जी तो उस विवाह में नहीं थे, प्लस श्री सीता जी और श्री राम का जो विवाह हुआ, बाल लीला को भी हनुमान जी ने नहीं देखा, विवाह की लीला में भी संपन्न, विवाह की लीला में भी कहीं भी नहीं है। बाद में भी वो तो बहुत बाद में आते हैं, और उसका आनंद है कि ये न समझ लीजिएगा कि जिन्होंने भगवान की लीला को आंखों से देखा है वही वर्णन कर सकता है, ना ना कई आवश्यक नहीं। जो देखा है, अगर वो कोई शुष्क भैया खड़ हो तो ऐसा वर्णन कर दे कि व्यक्ति सुन करके घबरा जाए। और कभी वर्णन सचमुच हनुमान जी तो एक भगवान के चरित्र और लीला का आनंद है कि वहां पर भूत और वर्तमान मिलकर के एकाकार हो जाता है, क्योंकि काल जो है भूत भविष्य वर्तमान, यह तो व्यक्ति में है, ईश्वर में तो है ही नहीं। वो तो जो कुछ भूत प्रतीत होता है वह भी वर्तमान ही है। और इस सत्य को समझ करके अगर कोई व्यक्ति, जब आपसे ये कहा जाता है कि आप अनुभव करें कि श्री राम की सभा में बैठे हुए, तो ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये सत्य नहीं लगेगा। तो इसका अभिप्राय ये है कि भगवान कोई भूत थोड़ी का, वस्तुतः वो तो निरंतर वर्तमान। और इसलिए कितनी बढ़िया बात, हनुमान जी ने भगवान को किससे पाया, हनुमान जी को किससे पाया, बड़ी अलौकिक कथा आती है। हनुमान जी को एक भूत प्रसन्न हो गया, कहा जाता है कि वो लोटे का जल डाल देते थे एक बबूल पर, उस पर एक भूत रहता था, और वो प्रसन्न हो गया और एक दिन तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया कि आप, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हैं। और तब उन्होंने यही कहा कि मैं तो हनुमान प्रभु का दर्शन चाहता हूं। तो वो तो मेरे बस की बात नहीं है, हनुमान का दर्शन का वो तो मैं नहीं करा सकता हूं, पर मैं उपाय बताए देता हूं कि वहां जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी सबसे का बिल्कुल पीछे बैठे रहते हैं, तो वही उनका दर्शन कर लेना। इस कथा में इस तो उलझने की आवश्यकता नहीं है कि भूत होते हैं कि नहीं होते, इस झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर बात तो बहुत बढ़िया है, याद रखिएगा। रावण के सामने का तो साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, पर उसने
भगवान से भी भूत को मांग लिया, और तुलसीदास जी को मांगना आया तो भूत से भी भगवान को मांग लिया। आप क्या पाना चाहते हैं, आप पर निर्भर है। भूत भी आपके लिए दिव्य हो सकता है अगर उस भूत को आप भगवान से जोड़ दें। इतिहास तो भूत ही होता है, जो पहले हुआ है वही तो भूत है। तो ऐसी स्थिति में जब आप भूत को अगर स्वयं से जोड़ दें, ऐसा था वैसा था, क्या बताओ कैसा शरीर था, कैसा मेरे बड़ा स्वास्थ्य था, यही तो भूत का चक्कर है। को जो हो गया है अब वो है नहीं, तो बोलो वो भूत जो लौटने वाला नहीं है, उसके चक्कर को छोड़ करके जो पास में भूत होते हुए भी निरंतर वर्तमान है, वो तो ईश्वर ही है। और हनुमान जी अगर बस संकेत यही है, भगवान के संदर्भ में उन्होंने भूत को पाया, और भूत के द्वारा हमारी पौराणिक मान्यता कितनी सुंदर है। क्यों भाई, प्रेत कहाँ रहते हैं, भूत कहाँ रहते हैं? तो शंकर जी का अनेक नामों में आज जानते एक नाम उनका भूतनाथ भी, सारे भूत उनके साथ रहते हैं। और याद जो भूत का कभी दर्शन हो तो शंकर जी से जरूर बोल दीजिए, तो भूतनाथ का दर्शन होने लगेगा। और अगर शंकर से नहीं, इससे नहीं जोड़िएगा तो भूत का चक्कर तो फिर वो पीछे छोड़ने वाला ही नहीं। ऐसी स्थिति में ईश्वर तो निरंतर वर्तमान है, और भगवान उस काल में शरीर से नहीं है तो क्या, पूरी कथा सुनाते, और इतनी सुंदर सुनाई कि श्री सीता जी विभोर हो गई। अब आप कल्पना कीजिए कि जब पशुवाटिका की कथा सुनाने लगे होंगे, अद्भुत बात, श्री सीता जी सुन रहे, और सुनते हुए हनुमान जी कैसे दोनों ने एक दूसरे को देखा, कैसे अनुराग का उदय हुआ। श्री सीता जी उस कथा को हनुमान जी की वाणी से सुन रहे, और सुन करके बस सुनते ही सीता तड़ दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई, आजू ते सब कथा सुनाई। इतनी कथा जब समाप्त हो गई तो मां को ध्यान आया कि कथा तो इतनी मधुर है, ये सुनाने वाला कौन? कथा के समय तो कथावाचक भूल गए, लेकिन अब ध्यान आया कथावाचक को धन्यवाद, अभी बहुत सारा धन्यवाद बिरंडी जी ने दिया है। तो ये एक परंपरा है कि ये वक्ता का सम्मान किया जाना चाहिए। तो तुरंत मां ने कहा, श्रवण अमृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। जिसने इतनी कानों को अमृत के समान कथा सुनाई, वह प्रकट क्यों नहीं होता? इतनी बढ़िया बात है। कथावाचक का उद्देश्य अपने को प्रकट करना नहीं है, भगवान को प्रकट करना है। हमारे जीवन में भगवान प्रकट हो जाए, ये कथा का उद्देश्य है। पर मां कहती है कि जिसने इतनी मधुर कथा सुनाई उसे भी तो सामने आना चाहिए। बस हनुमान जी वृक्ष से उतरे, और उतरे तो वही, वैसे तो रूप बदल सकते हैं, पर बिल्कुल बंदर के रूप में आ गए। अब जो ही आए तो बिल्कुल घबराहट सी हुई, और फिर बैठी मन विस्मय रहे, पीठ करके। अब आप किसी को बुलावे और आवे वो पीठ करके बैठ जाए तो बड़ा बड़ा अपमान है। मां जब पीठ करके बैठ गई तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मां आपने बहुत सुंदर उपदेश संसार को दे दिया। क्या बोले? आपने जब मेरी ओर पीठ कर दिया तो इसका अभिप्राय ही यही है कि सुंदर तो राम की कथा है, कथावाचक तो बंदर ही है, इसलिए उसकी ओर क्या देखना, वो तो पूरी की ओर। तो मां ने कहा कि मुझे तो संदेह हो रहा है, बड़ी सांकेतिक भाषा है। राम की कथा के साथ साथ हनुमान जी ने क्या किया, आदि उससे सब कथा सुनाई, वो आरण्य कांड तक की कथा तो हनुमान जी ने सुना दिया, बस किष्किंधा कांड वाली कथा छोड़ दिया। और छोड़ देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि किष्किंधा कांड की कथा माने बस अपनी कथा, कि किष्किंधा कांड में तो हर क्षण हनुमान जी की ही महिमा, उसके बाद जितनी कथा है वो हनुमान जी की। हनुमान जी ने सोचा अपनी क्या, श्री राम की कथा और सुना करके मौन हो गए। पर मां ने जब बाध्य किया तो लीला में उसका तात्पर्य यह है
कि भाई भगवान की कथा सुननी चाहिए कि भक्त और संत की भी कथा सुननी चाहिए? नहीं, दोनों की कथा। क्यों? मां ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारी कथा से तुमने प्रभु की कथा सुनाई तो दुख तो दूर हो गया, पर मेरा देह दूर नहीं हुआ। और याद रखिए, भगवान की कथा से दुख दूर होता है, पर संदेह तो संत की कथा से ही होता है। आप कथा पढ़े कि इनको भगवान राम के हनुमान जी का दर्शन कभी किसी को हुआ तो सुन के संदेह तो बने रहा, लेकिन जिस पर आपको विश्वास है और वो स्वयं कह दे कि हाँ मैंने दर्शन किया है, तो मानो विश्वास की भूमिका, संत की भूमिका, मानो मां का आग्रह है कि वो अपनी आदि कथा को छोड़ रहे हो, वो भी तो सुनाओ। जब सुनाया फिर नर बानर ही संग को कैसे, मनुष्य और बानर में संग कैसे हो सकता है? तो कहीं कथा संगत है जैसे। लेकिन उसके पश्चात बड़ा संदेह था, तो हनुमान जी ने सोचा मां का संदेह कैसे दूर। और तब जैसे कोई एक शब्द होता है सांकेतिक, वो शब्द हनुमान जी ने कह करके मां का संदेह दूर कर दिया। बोले मुद्रिका मैं ही लाया हूं, कैसे मान लू? तो हनुमान जी ने कहा राम, ये जो यह मुद्रिका मां तो मैं आनी, और साथ साथ एक वाक्य कह दिया, सत्य शपथ, मैं शपथ लेता हूं। किसके लिए? बोले करुणा निधान। करुणा निधान शब्द सुनते समझ गई, ये मेरे एकांत वाला जो वाक्य है जिसने जान लिया है वो निश्चित ही प्रभु का अंतरंग भक्त ही होगा। बस इस शब्द को सुनते ही मां को विश्वास हो गया कि अगर अत्यंत ये निकट न होता तो उस शब्द का इसको कैसे ज्ञान होता जो मैं प्रियतम के लिए प्रयुक्त किया करती हूं। ये करुणा निधान शब्द तो रामायण का ऐसा शब्द है, और शब्द का अंतरंग तात्पर्य क्या है? करुणा की वृत्ति जो है, कहो तो व्यक्ति के जीवन में जब दुख होता है, पीड़ा होती है, कोई ऐसी समस्या आती है, तो व्यक्ति में स्वभावतः करुण रस का, करुण वृत्ति का उदय होता है। और करुण रस की अभिव्यक्ति का एक चिन्ह आंसू है। आंसू आता है तो करुणा उमड़ पड़ी। किंतु यह जो करुणा है दो प्रकार की होती है। कहां किस व्यक्ति कब कब आंसू नहीं बहाता रहता है, पर आंसू बहाते हुए भी व्यक्ति बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं कब दूसरे को दुखी देख करके, संकट में देख करके भी आपका हृदय द्रवित हो जाता है। हो ही जाना चाहिए, पर द्रवित होने के साथ साथ उस करुणा, उस अवसर पर सामने वालों के आंख में अगर कोई आंसू है तो इतने जीवों की आंखों में आंसू है कि व्यक्ति के लिए असंभव हो जाता है। तो करुणा का तात्पर्य दो प्रकार की करुणा है। एक तो करुणा वो है, आप कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो भी आपकी आंखों में आंसू आ सकता है, आप कोई सिनेमा देखें तो भी आंसू आ सकता है, और उसका भी अर्थ ही हुआ कि आपका हृदय कोमल है, द्रवित हो गया। पर वो द्रवता तो केवल क्षणिक हो गई। अब वो द्रवता की सार्थकता क्या है, ये मानो श्री सीता जी से जुड़ा हुआ है। कृपया थोड़ा पूरे का जो होता है उसे भी नहीं। तो श्री सीता जी क्या करती है, जब प्रभु को करुणा ढाल कहती है तो मानो ये प्रभु में तो अनंत गुण है, और अनंत गुण में से आपको किस गुण की आवश्यकता है ये आप पर निर्भर है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जीव की जो एक स्थिति है, जब प्रभु और हनुमान जी का मिलन हुआ, प्रभु ने जब अपना चरित्र सुनाया तो हनुमान जी से भी कह दिया कि ब्राह्मण देवता आपने चरित्र कहा मैं गवाली, तो कहो विप्रों की कथा बुझाई। मैंने तो अपना चरित्र सुना दिया, ब्राह्मण देवता आप भी अपनी कथा सुना दो। वही सांकेतिक भाषा चल रही, मैंने गा के सुना दिया। कोई वहां बाजी थोड़ी बज रहे थे कि कोई वाद्य सहित गा रहे थे, पर प्रभु ने शब्द ही कह दिया, आपने चरित्र कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र गा के सुना दिया, तुम गाओ तुम सुनाओ। मैंने आपने चरित्र कहा मैं गायरी जो कहो विप्र जी कथा बुझाई। तो प्रभु को बड़ा लीला में अनोखा वाक्य कह दिया, दिख रहा है मैं तो मनुष्य हूं,
और मैं पहचान नहीं रहा हूं। पर हनुमान जी ने जो बात करी उसका संकेत था कि प्रभु गाने योग्य तो चरित्र आपका ही है। जीव के पास जो बातें हैं वो तो कार्य की। हनुमान जी ने सुनाया। प्रभु पूछते अपनी कथा सुनाओ तो हनुमान जी की कथा तो बड़ी अद्भुत थी। जिसने जन्म लेते सूर्य को मुख में धारण कर दिया हो, राहु को परास्त कर दिया हो, को हरा दिया हो, वह जो अतुलित गुणों के पुण्य है, बलशाली है, हनुमान जी वो संदेश सुनाया एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान और पुण्य प्रभु मोही विसारे हो दीन बंधु भगवान। मैं मंद हूं, मैं मोह हूं, मैं कुटिल हूं, मैं अज्ञानी हूं। जो हनुमान जी ने सुनाया, प्रभु ने हनुमान जी से कभी विरोध किया। हनुमान, मैंने कहा कि ब्राह्मण देवता कथा सुनाओ तो तुम कथा सुना रहे थे कि व्यथा सुना रहे थे? मैं मंद हूं, मैं मोह बस हूं, मैं कुटिल हूं, अज्ञानी हूं। हनुमान जी ने मेरी प्यार की प्रभु कथा की पूर्णता तो मेरे ही है कि जीव आपकी कथा सुने और आप जीव की व्यथा सुने, दोनों ने तरह की बात तो सुने। जीव जब आपकी कथा सुनेगा तो उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, और जब आप जीव की व्यथा सुनेंगे तो आपके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाएगी कि कितना दयनीय है। इसलिए हनुमान जी से प्रभु ने पूछा, इन चारों के द्वारा तुम्हें बहुत दुख है क्या? बोलो महाराज, चारों तो बहुत दिन से थे, पर आज मैं जितना दुखी हूं पहले कभी नहीं था। मैं मंद भी पहले से हूं, मोहबस भी, कुटिल हृदय भी, अज्ञान। तो क्या मेरे मिलने के बाद तुमको दुख हो गया क्या? बोले हाँ प्रभु, आज जीवन में जितना दुख हुआ वैसे दुख तो कभी नहीं हुआ। प्रभु ने पूछा, ऐसा मैंने क्या दुख दे दिया? बोले प्रभु, आपने जो ये प्रश्न पूछ दिया कि ब्रह्मा देवता तुम कौन हो, बस इसने तो मुझे इतना दुखी कर दिया। क्यों? बोले पता चल गया। एक मन में मेरे मोह बस कुटिल ज्ञान और पूरे प्रभु मोह विचारे में। अगर आपको याद होता कि ये कौन है तो आप तो न पूछते, और आप पूछ दिया तो बस अब मैं समझता हूं कि प्रभु जब आप ही भूल गए तो हमारे लिए क्या उपाय रहे। अब ये जो हनुमान की बात करते हैं वही तो सत्य है। ईश्वर में करुणा का तो उदय तभी होगा जब वो जीव की व्यथा सुने और सुन करके उसको मिटाने की जो क्षमता है, दूसरों में सुनने की क्षमता है, मिटाने की नहीं। हनुमान जी की बात तो आए थे मेरे पास अजुलाना देने, एक दिन तो आपने ऐसा किया कि हनुमान जी की कथा सुनाते हुए अचानक दूसरी बार सुनाने लगे तो मुझे लगा कि सामने की थाली हटा करके आपने उससे वंचित कर दिया। तो थाली में तो सभी एक साथ नहीं परोस दिया जाता। इसका अर्थ हनुमान जी के प्रसंग का एक अलग असर है। वहां पर भी हनुमान जी ने जो ये कह दिया कि आपने मुझे बुला दिया, और एक बार जरा देखेंगे हनुमान जी ने सब कह दिया शब्द पर अपना नाम नहीं बताया, और जब प्रभु ने ही हनुमान जी का नाम लेके पुकारा वो हनुमान जी तो प्रभु से यही कहते रहे। बोले महाराज, प्रभु ने पूछ दिया। प्रभु कह सकते हैं कि तुमने भी तो मुझसे पूछा, तुमने मुझसे पूछा, मैंने पूछा तो क्या बुरा किया? तो कहेंगे नहीं महाराज, मेरा पूछना बिल्कुल नहीं है और आपका पूछना बिल्कुल नहीं है। भक्त लोग भगवान से कभी कभी आगे चढ़ी भाषा में उदाहरण भी दे देते हैं। क्यों? बोले मोर जाओ, मैंने पूछा सही, तुम कैसे पूछो लड़की नहीं? क्यों? तो मारा बस, फिर वो ताते मैंने मेरी प्रभु पहचाना। तो आपकी माया का चक्र ही ऐसा है कि जिसके चक्र में पड़ा हुआ जीव जो है वो आपको भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं भूल गया तो उसमें क्या आश्चर्य। लेकिन इतना होते हुए भी आप मुझे भूल गए, और तब उन्होंने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र यही था कि नाथ जीव तो माया मोहा और सो निस्तरई तुम्हारे छो। तो कोई जीव जो है आपकी माया से पार जाने का दावा नहीं कर सकता, तो आप ही जो छोह करें, तो छोह करने से ही जीव का निस्तारण होगा।
अब ये सूत्र जो था यही था, और सूत्र के संदर्भ में फिर वही बात है, प्रभु से जब उन्होंने छोड़ की याचना किया तो प्रभु से उनका वार्तालाप चला, और अंत में जब देख लिया कि ये तो किसी तरह से अपना नाम लेने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तब हनुमान जी का नाम प्रभु ने स्वयं लेकर के निकला। सो आनंद जाके मछली में टरई हनुमंत, तो संतोष हो गया। नहीं, मैं समझता था भूल गए हैं, पर याद, पर प्रभु मैंने आपसे छोड़ की याचना किया, तो प्रभु का संकेत था कि यह वस्तु तो मेरे देने की नहीं, मैं तो तुम्हें शिक्षा दे सकता हूँ, उपदेश दे सकता हूँ। तुमने पूछ दिया भक्ति कैसे करे, तो ये बता दूंगा। तुमने पूछ दिया कर्तव्य क्या है, तुम्हें बता दिया, पर छोड़ देने का कार्य जिनका है, हनुमान जी की ये लंबी यात्रा इसी छोड़ की खोज के लिए, जो उन्होंने प्रभु से मांगा था और प्रभु ने नहीं दिया, और वो तो मांगने ही दिया। जब उन्होंने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की शपथ है, और सचमुच उसको सुन करके अंत में मौत के हृदय में एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई, और विशेष रूप से तब जब हनुमान जी ने ये कह दिया कि माँ चिंता मत करो, कपिल सहित आई है रघुवीर, अकेले तो थोड़ी हम लोग भी जितने बंदर हैं आपको छुड़ाने के लिए आएंगे। इस छोटे से बंदर हनुमान जी तो बिल्कुल नन्हे से रूप में थे, और इतना बड़ा वाक्य दावा, तो तुरंत मां के मुंह से शब्द निकला, है सुत कपि सब तुम्हें सपाना, तो पोते सारे बंदर तुम्हारे बराबर है क्या? चलो तुम्हारी भावना बड़ी अच्छी है, तो मुझे छुपा रहना चाहते हो, पर प्रश्न मत करना। अब ये देख रहे हो कि 40 शायदों को, और तब हनुमान जी ने सुनी कपिल प्रकट किए नंद देव, वो विशाल रूप प्रकट किया। अब महाराष्ट्र होकर के पूछने लगी, वो तुम्हारा रूप असली था कि है? बोले असली तो हुई, ये क्या बोले, ये प्रभु के प्रताप से छोटा कैसे बड़ा बन जाता है। उन्होंने कहा कि बड़ा वस्तुतः प्रभु प्रताप अपने गढ़ नहीं, खाली परम लोग विरान, और इसके बाद छोटे क्यों बन गए? बोले बड़े तो बन गए थे केवल मां के हृदय के संदेह को दूर करने के लिए, पर कहीं भी मेरा बड़ा रूप देख करके मैं उससे वंचित न रह जाऊं जिसके लिए मैं आया हुआ, इसलिए तुरंत छोटे बन गए, और तब वो उन्हें मिला जो प्रभु से नहीं मिला। और तब उन्होंने कहा हनुमान जी से, बस मन संतोष सुनत कपि बानी, भगवती प्रताप तेज बरसानी, आशिक दीन राम के जाना हो तात वधशील निधाना, अजर अमर गुण निर्दिष्ट हो, सब कह दिया, पर अभी भी संतोष नहीं हुआ। पर अंत में मां के मुंह से निकला जो उन्होंने प्रभु से मांगा, वही ठीक शब्द क्या बोले, कर ही बहुत रघुनायक हो, तुमसे हमारे प्रभु बहुत छोड़ करे। उन्होंने तो छोड़ ही मांगा था, मां ने जोड़ दिया बहुत छोड़ करे, बस इतना सुनते भी हनुमान जी तो इतने प्रसन्न हो गए, अब कृत कृत्य प्रभु मेरे बात। और इसीलिए जब लंका वाला रावण का वध हो गया, हनुमान जी को प्रभु ने कहा तुम भी जाके ये भी संदेश सुनाओ। जब हनुमान जी के लिए तो मां ने कहा कि अब उस बार तो मैंने सब दे दिया, अब तो कुछ बचे ही नहीं, हजार बोलने की बहुशील और प्रभु का छोड़ तक दे दिया, तो अब क्या दे? तो तुरंत उन्होंने कहा कहा देव कपि मैंने लोग किमत नहीं वाणी समा, इस वाणी के बराबर तो कुछ नहीं, लेकिन सुनो सुत सदगुण हनुमान, ये तो पहले भी कह चुकी थी, पर उन्होंने एक बात जोड़ दिया, क्या वह सानुकूल कौशलपति, श्री राघव के कौशलपति आप तुम्हारे अनुकूल रहे, पर न्याय कर दिया, बोले एक वाक्य जोड़ दिया, सानुकूल कौशलपति रही समेत अनंत। लक्ष्मण जी की प्रसन्नता बड़ी कठिन, इनका अनुकूल होगा उनके मापदंड तो इतने कठिन। बोले श्री राम नहीं, लक्ष्मण भी तुमसे बहुत प्रेम करे, सचमुच हनुमान जी धन्य हो गए। यह जो करुणा की वृत्ति है, इस शब्द के द्वारा इसका सूत्र इतना ही है कि भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में
और उठ ही नहीं रहे, बैठे रहे तो बैठे रह गए, और बैठने के पश्चात जनक निराश हो गए तो भी नहीं उठे, जनक लक्ष्मण जी ने फटकार दिया तो भी नहीं उठे, और तब संत ने कह दिया, विश्वामित्र ने उठो राम, भंजो चापू, बोले मेरे प्रभु तात जनक परिताप। ये नहीं कहा कि धनुष तोड़ करके श्री राम क्यों नहीं उठे, सब उठे और उस वाटिका में लगता है तो हम इतना प्रेम करते हैं तो कम से कम धनुष के प्रसंग में सबसे पहले उठ के खड़े हो जाते, तोड़ करके थोड़ा उनका कष्ट दूर कर देते, पर वो तो बैठे हुए। किसी ने फोन से पूछा, इतना अनुराग होते हुए भी आप उठे क्यों नहीं? प्रभु ने हंस करके कहा, जिन्हें उन्हें पाना था वो लोग उठ रहे थे, मैं तो सदा से पाया हुआ हूं उनको, तो मैं पाने के लिए क्या उठता? वहां तो वो है कि यारे जो तोड़ेगा उसको सीता मिलेगी, और जो समझते थे नहीं मिली है मिलना है वो बेचारे प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें कैसे उठता? अब क्यों उठे? तो संत ने प्रेम दिया कि नहीं उनको पाना थोड़ी, वो तो पता ही है वो तुमसे अभिन्न है, लेकिन दूसरे में तो कष्ट में, उनका कष्ट तो दूर करो, उठे। तो उठे तो देख करके जनकपुरवासियों को बड़ी निराशा हुई, और फिर सुनैना महारानी को बड़ी निराशा हुई। जो देखता है वही ऐसा उत्साह नहीं लगा कि जैसे कोई उत्साह में दौड़ा चला जाए। जब उठे भी तो ठाड़ मेरे उठ स्वभाव बस सहज भाव से खड़े हो गए, कोई विशेषता नहीं लगी। और जब चले भी तो कैसे चले? बोले सहज नहीं चले सकल जगत स्वामी, बिल्कुल मंथर गति से चले जा रहे हैं। अब जनकपुरवासिनी स्त्रियां सोचने लगी, जब चलने में इनको इतना कष्ट हो रहा है तो उसको तोड़ के क्या करेंगे? और वो तो धीरे धीरे जा रहे हैं और पहुंच गए पास, यहां तक तो हो गए बड़ी प्रेरणा होते हुए भी। अब चारों ओर देखने लगे, चारों ओर क्या देख रहे? लोग जी ने देखा, विश्वामित्र जी की ओर देखा, मुनियों की ओर देखा, कल राजाओं की ओर देखा, सबकी ओर देखा। और जितना वो विलंब हो रहा है उतने ही सुनैना जी के तो दुख की सीमा नहीं। वो तो सखी को बुला करके कह देती है, मैं तो समझती थी मेरे पति देव बड़े ज्ञानी, पर आज तो पूरा ज्ञान का परिचय दे रहे। और साक्षात और पति देव को क्या कहेंगे, मुझे विश्वामित्र को क्या हो गया? इनको तो कम से कम रोकना चाहिए कि यह बालक असहठ फल नहीं। सखी ने समझा दिया, नहीं घबराइए नहीं, तेरी लोगों गरीबी में डालू कहा कुंभज का संजो पाला करके संतोष दिलाया, चिंता मत कीजिए, छोटे हैं तो क्या, इनकी बड़ी महिमा सुनी। सीता जी तो सखी उससे भी नहीं बता सकती है, और वो तो व्याकुल हो रही है, प्रार्थना कर रही है। और अंत में गोस्वामी जी ने लिखा, सब चारों ओर प्रभु ने देखा पर तोड़ने की प्रेरणा नहीं मिली। जब सीता जी ने देखा कि पास में पहुंच करके भी कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है, तो इतनी व्याकुल हो गई कि आंखों में आंसू आ गए। पर समस्या आंसू आता है तो आप उसे बाहर बनाने दें या रोकने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी ने कहा, सीता जी उन आंसू को बाहर निकलने दें, तो लोग कहेंगे क्या हो गया, क्यों आंसू बाहर रहे? आंसू रुकने का नाम नहीं लेते तो उन्होंने अपना मुख ऊपर कर लिया। और तब तुलसीदास जी ने कल्पना की, लोचन जल रहा लोचन कोहना जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे कोई परम कृपण सोने को, बड़ी मीठी एक काव्य में कल्पना गोस्वामी ने किया। सीता जी की तुलना की परम कृपण से। कृपण कौन है? दूसरे को ले दे, और परम कृपण है कि मैं स्वयं भोग करे तो दूसरों को दे। आंसू जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इसलिए परम कृपा। पर आंसू क्या है? बोले ये तो लगता है कि आंखों के कोने में सोना। और तब गोस्वामी जी ने एक बड़ी मधुर बात लिखी कि प्रभु ने इतना कुछ देखा पर कोई प्रेरणा नहीं मिली, पर जो ही सीता जी के आंखों में आंसू देख लिया, बस यही विनोद संकेत ये रहे।
इतने सत्य होते हुए भी वह प्रेरणा नहीं मिल रही है सीता जी के आंख के कोने के आंसू में। वो करुणा का वह उद्रेक जो प्रभु के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करता है। और इसीलिए तो हनुमान जी से संदेश दिलाते समय श्री किशोरी जी ने कहा था, तुम पुत्र जाकर के उनसे कहना, संदेश दिया है किसने? बोले, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, दोनों आंखों में आंसू भर करके वचन कहे कछु जनक कुमारी। कुछ वाक्य जनक कुमारी ने आंखों में आंसू भर करके कहे। जनक कुमारी और दोनों आंखों में आंसू में पुराना संकेत। जब मैं जनक कुमारी थी तो मेरे आंख के कोने का आंसू भी आपसे सहा नहीं ले, और आपके क्षण भर में धनुष तोड़ दिया, और पूरे आंखों में आज आंसू हो। आज भी आपको क्या प्रेरणा नहीं मिल रही क्या? वो समझ नहीं रही लिखा। तो मानो आज प्रभु ने उन आंसू बस यही दिनों जो सीता जी के आंखों में कोने में, और कोने में आंसू कोई नहीं देख पाया। तुलसीदास जी ने काव्य में ही कल्पना की, मानो सीता जी तो परम कृपण की तरह है, जो इस प्रेम के आंसू को, ये तो प्रेम का आंसू छिपाने की ही वस्तु है, परम कृपण की तरह कोने में रखे हुए। पर प्रभु ने कैसे देख लिया? प्रभु जब इस सभा में आए थे तो तुलसीदास जी ने श्री राम को एक नई उपाधि दी, और उपाधि क्या थी? श्री राम कुमार है अनेक विशेषण, तो उन्होंने कहा, राज समाज मह कौशल राज किशोर श्यामल सुंदर गौर तुम, बोले विश्व विलोचन चोर। भगवान को नई उपाधि दी गई चोर की। मानो परम कृपण ने सोने को कोने में छिपा दिया, पर चोर ही कैसा कि जो सोने के कोने सोने को न देखे। मानो संकेत था कि संसार की वस्तुओं ने नहीं लुभा पाती, आकृष्ट नहीं कर पाती, प्रेरित नहीं कर पाती, पर श्री किशोरी जी की आंखों में जो आंसू आता है, बस ऐसा लगा कि जैसे गरुड़ ने छोटे सर्प को देखा हो और फिर बुल्ले चढ़ावत खींचत गाड़े काबू न लखा देख सब ठाड़े। मानो वह करुणा का वो द्रेक जो प्रभु को प्रेरित करता है, जो आंसू आकर के प्रभु को व्यग्र करते हैं, चाहे राम का बन हो, चाहे और भी कोई कार्य हो। मानो यह प्रभु जो है सीता जी के रूप में, अगर प्रभु करुणावान है तो उनके हृदय में करुणा की सृष्टि करके प्रभु को जो प्रेरित करती है जीव पर कृपा करने के लिए, वे जगत जननी सीता अपने चरित्र के द्वारा जो शिक्षा देती है। अब उसकी कथा को नहीं कही जा सकती है, कथा तो अनंत है, किंतु इतना ही ये जो अक्षय प्रिय करुणा निधान किए हैं, और उसका सीधा सा तात्पर्य है, पुरुषार्थ करने वाला बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करें, लेकिन ऐसा लगे कि हम बुद्धि को शुद्ध करने में समर्थ नहीं है, तो हम श्री किशोरी जी की वंदना करते हुए कहें कि जनक सुतवा जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मंगलमु या सुकृपा मन मति भाव या सुनाम बहु सज हरण घोर त्रैसूल सो कृपालु तो पर सदा अनुकूल श्याम रामचंद्र की।